हेलो दोस्तों। तो आज हम फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही बेसिक और महत्वपूर्ण चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो जो ये चैप्टर आप आज सीखने वाले हैं इसमें देखिए ये एक बेसिक चैप्टर होगा और इसमें जो भी बातें आप सीखेंगे इसे आप आगे वाले चैप्टर्स में यूज़ करते चले जाएंगे। एक तरीके से ये मानिए कि जैसा हमने बेसिक मैथ और इसके बाद वेक्टर जो चैप्टर देखा था उनके बाद ये चैप्टर होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट और इसमें हम जो पीछे पढ़े हैं उन्हीं सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए आगे मूव करेंगे। और अगर आप देखेंगे कि जो भी आपने पीछे पढ़ रखा है अगर वो सारी बातें आपको याद हैं तो आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ये चैप्टर आप ये मानिए कि जो आगे की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें छोटे छोटे जो टर्म्स आएंगे, छोटी छोटी परिभाषाएं, फॉर्मूले आएंगे, सभी का यूज़ करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। और देखिए अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज हम छोटी छोटी बातें करेंगे इस चैप्टर के बारे में। एक तरीके से मानिए कि इसका बेसिक पोर्शन शुरू करेंगे। ठीक है, किन टर्म्स को हमें याद रखना होगा, किन बातों को समझना होगा, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो देखिए जैसा कि आपने देखा कि इस चैप्टर का नाम है सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर है सरल रेखा में गति यानी इसको हम बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन ये हमारा चैप्टर है। अच्छा, इसको हम ना 1D मोशन भी बोलते हैं यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन भी इसको बोला जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि गति की अवस्था क्या होती है, फिर विराम अवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं गति की अवस्था। तो देखिए गति की अवस्था इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, अब इसे आप समझिएगा। देखिए गति की अवस्था की बात करें, कहने का मतलब है कि हम कब जानेंगे कि कोई कण गति कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति बदले तो कहेंगे कि वस्तु गति में है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट की बात करते हैं, हम कहते हैं इसको विराम अवस्था यानी कि इसको बोला जाएगा स्टेट ऑफ रेस्ट यानी कि विराम अवस्था। इसको बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट। इसमें आप समझिएगा, इसमें भी वही बातें हम करते हैं कि यदि कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के
साथ अपनी स्थिति ना बदले तो कहेंगे, ना बदले तो कहेंगे कि वस्तु विराम में है, वस्तु विराम में है। अब चलिए इस चीज़ को ज़रा आप समझ लीजिए। हम कब जानेंगे कि कोई वस्तु विराम में है, कोई वस्तु कब गति कर रही है, इसी चीज़ को हमने आपको बताया है। हम इसमें ये कहते हैं हम इसमें ये कहते हैं, यदि कोई वस्तु किसी बिंदु, आप जरा ना इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, किसी बिंदु के सापेक्ष मतलब रिस्पेक्ट में समय के साथ अपनी स्थिति बदले तो हम कहेंगे कि वस्तु गति में है। जैसे आप मान लीजिए कि कहीं चट्टी चौराहे पे खड़े हैं, ठीक है, और आप खड़े हैं और कोई गाड़ी गुजर रही है, तो अगर वो गाड़ी गुजर रही है तो समय के साथ वो अपनी स्थिति क्या कर रहा है, बदल रहा है। लेकिन आप खड़े हैं और आपके सामने कोई और गाड़ी खड़ी है, समय बढ़ रहा है लेकिन वो गाड़ी अपनी स्थिति बदल नहीं रही है, पोजीशन नहीं बदल रही है, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु रेस्ट में यानी कि विराम में है। तो यही चीज़ है कि अगर समय के साथ अपनी स्थिति बदले तो हम कहेंगे कि वस्तु गति में है, और समय के साथ अपनी स्थिति ना बदले तो हम कहेंगे कि वस्तु विराम में है। बात समझ में आ गई? चलिए, अब जब देखिए गति की बात कर रहे हैं तो इसके हिसाब से हम ये समझेंगे कि गति कितने तरीके का होता है। विराम अवस्था की बात कर रहे हैं तो विराम तो आप ये यहाँ पे देखेंगे कि इसके कोई टाइप नहीं होंगे, लेकिन गति के प्रकार होंगे। तो अब हम बात करेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, यानी हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में कि जो गति होता है वो कितने तरीके का होता है। तो गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन। देखिए, सबसे पहली अगर बात करते हैं नॉर्मली, अभी की हम बात करें तो हम 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, अभी के हिसाब से। आगे अपन पढ़ेंगे तो आगे भी देखेंगे, नॉर्मली अभी देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थानांतरीय गति, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन इसे ये बोला जाता है। दूसरा हमारा होता है घूर्णी गति। घूर्णी गति इसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन इसे हम बोलते हैं। तीसरा हमारा होता है कंपनीय गति। कंपनीय गति जिसे हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन इसे हम बोलते हैं कंपनीय गति यानी कि वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। अब देखिए, हमें क्या है कि इस चैप्टर में अभी केवल इसी को देखना है, स्थानांतरीय गति। एक्चुअल में जो चैप्टर है ना वो यही है, ट्रांसलेशनल मोशन का अभी यही चैप्टर हमारा है। आप जब आगे बढ़ेंगे तो घूर्णी गति यानी कि रोटेशनल मोशन को भी देखेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे तो आप कंपनीय गति यानी वाइब्रेशनल मोशन को भी देखेंगे, मतलब ये चैप्टर के हिसाब से आप देखेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ समझेंगे ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि स्थानांतरीय गति, ये होता क्या है। तो हमारी सबसे पहली हेडिंग है ट्रांसलेशनल मोशन। हम समझते हैं कि ये स्थानांतरीय गति आखिर होती क्या है, ठीक है। अब देखिए, हम इसकी परिभाषा लिख रहे हैं स्थानांतरीय गति की। तो हम कहते हैं कि जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे, जब कोई वस्तु इस प्रकार गति करे
कि उस वस्तु के सभी कण, उस वस्तु के सभी कण, सभी कण एक समांतर बोल सकते हैं, एक समांतर पथ पर गति कर रहे हों, गति कर रहे हों, तो उसके इस प्रकार की गति को, उसके इस प्रकार की गति को स्थानांतरीय गति, जिसे हम ट्रांसलेशनल मोशन गति कहते हैं, स्थानांतरीय गति कहते हैं। जरा इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए स्थानांतरीय गति की अगर हम बात करें तो आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे एक सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी है, एक जैसे आप एक पत्थर को फेंकें, ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिशा में ऊपर की तरफ फेंका गया पत्थर, या छत से नीचे की तरफ फेंका गया पत्थर, तो ये सब होता है आपका स्थानांतरीय गति, ठीक है। जैसे रोड पे चलती हुई गाड़ी, साइकिल, आप ऐसे कुछ भी ले लीजिए, ये सब के सब हम कहते हैं कि स्थानांतरीय गति करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए इसी में ना हमें कुछ टर्म्स और सीखने होंगे जिनका हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हम समझेंगे कि निर्देश बिंदु क्या होता है, मतलब रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब हम ज़रा इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु, ये हमारा काम खत्म हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसको बोलेंगे निर्देश बिंदु, और इसे बोला जाता है रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट। अब जरा इस चीज़ को समझिए, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट की अगर हम बात करें तो हम इसमें यह कहते हैं कि एक ऐसा बिंदु, यानी कि हम निर्देश बिंदु की बात करते हैं, एक ऐसा बिंदु जिससे हम किसी वस्तु की दूरी को मापते हैं। जैसे इसमें आप नॉर्मली एक एग्जांपल समझ लीजिए, उसके बाद हम इसकी परिभाषा लिखवा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके अगर हम घर की बात करें तो घर आपका एक निर्देश बिंदु की तरह काम करता है, ठीक है। आप ये कहेंगे, कोई दोस्त आपसे पूछेगा कि ये बताओ कि स्कूल आपका कितनी दूरी पे है, तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आती है कि इसका मतलब ये पूछ रहा है कि मेरे घर से कितनी दूरी पर है। तो आप कहते हैं कि मेरे घर से मेरा स्कूल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पे है। पूछता है कि ये बताओ मार्केट कितनी दूरी पे है, तो आप कहते हैं कि जो हमारा मार्केट है हमारे घर से 1 2 आधा किलोमीटर जितनी भी दूरी पे है, आप ऐसे बताते हैं। तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट तुरंत क्या क्लिक करता है कि जो सामने वाला पूछ रहा, इसने तो बताया भी नहीं कि कहाँ से, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक करता है कि इसका मतलब ये घर से पूछ रहा है, ठीक है। तो घर हमारा क्या हुआ, निर्देश बिंदु। तो हम इसमें ये कहते हैं कि जो निर्देश बिंदु होता है, तो इसमें निर्देश बिंदु को आप ये बोल सकते हैं कि वह बिंदु जिससे किसी वस्तु की दूरी, जिससे किसी वस्तु की दूरी को मापा जाता है, मापा जाए, ठीक है, वो बिंदु क्या कहलाएगा, निर्देश बिंदु कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए एक नोट आपको ध्यान रखना है इसी निर्देश बिंदु के बारे में। आप ये कहेंगे कि निर्देश बिंदु किसी वस्तु, अच्छा वस्तु को अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु, ऑब्जेक्ट या प्रेक्षक,
अच्छा ये ना, ये थोड़ा याद रखिएगा, प्रेक्षक को अपन बोलते हैं ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ठीक है, ये बोला जाता है। तो हम बोल रहे हैं कि निर्देश बिंदु किसी वस्तु या प्रेक्षक के सापेक्ष विराम में होता है, विराम में होता है, यानी कि रेस्ट पे होता है। हमेशा निर्देश बिंदु किस में होगा? रेस्ट पर होगा। कहानी समझ में आ रही है? तो ये हो गया है निर्देश बिंदु के बारे में। आप निर्देश बिंदु यानी रेफरेंस पॉइंट को आपको याद रखना है कि वह निर्देश बिंदु की बात करें, एक ऐसा बिंदु या वह बिंदु जिससे किसी वस्तु की दूरी को अपन क्या करते हैं? मापते हैं, वो होता है हमारा निर्देश बिंदु। इसमें एक बात याद रखनी है कि जो निर्देश बिंदु होता है वो किसी वस्तु या प्रेक्षक, ऑब्जर्वर का मतलब होता है, यानी प्रेक्षक का मतलब है जो देखता है, जो देखता है। जैसे अगर कोई गाड़ी जा रही है तो उस गाड़ी, जाती हुई गाड़ी को अपन बोलते हैं वस्तु, और जो देखता है उस गाड़ी को उसे बोला जाता है प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर। हमेशा किस में होता है? विराम अवस्था में होता है, मतलब इनके रिस्पेक्ट में ये विराम अवस्था में होता है, ठीक है। अब ना देखिए आगे की कुछ कहानी है, जैसे कि अगर निर्देश बिंदु की बात करें तो इनको भी हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। निर्देश बिंदु ऐसा नहीं कि कोई एक ही चीज़ होता है, आप निर्देश बिंदु को मतलब होता तो एक ही है, लेकिन इसको हम कई तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। निर्देश बिंदु को हम कई तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह देते हैं ये कि रेफरेंस बिंदु यानी कि निर्देश बिंदु के प्रकार, निर्देश बिंदु के प्रकार, यानी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेफरेंस पॉइंट, टाइप्स ऑफ रेफरेंस पॉइंट यानी निर्देश बिंदु के प्रकार। देखिए इसको अभी हम नॉर्मली 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और इसे आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी आप ध्यान रखिएगा, फिर से निर्देश बिंदु को अगेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, लेकिन वो अलग अलग तरीके का हो, ठीक है। पहला होता है कार्तीय निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र। इसे बोला जाता है कार्टेजियन रेफरेंस पॉइंट, कार्टेजियन रेफरेंस पॉइंट, इसे हम बोलते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र, ठीक है। दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है हमारा इसको बोलते हैं अपन ध्रुवीय यानी कि पोलर, तो हम बोलते हैं इसको ध्रुवीय निर्देश तंत्र, यानी इसको बोला जाता है पोलर रेफरेंस सिस्टम, रेफरेंस पॉइंट। कार्टेजियन रेफरेंस यहाँ पे सिस्टम होता है, तंत्र को बोलते हैं सिस्टम, तो ये होता है SYSTEM सिस्टम, सॉरी। तीसरे की बात करें तो ये होता है बेलनाकार निर्देश तंत्र, इसको बोलते हैं अपन सिलेंड्रिकल रेफरेंस पॉइंट, इसे ये बोला जाता है। तो अभी ना आपको देखिए ज़रूरत इन दोनों की अभी नहीं है, मतलब अभी हमको इसको पढ़ना नहीं होता, ये हायर स्टडी में पढ़ा जाता है, लेकिन बस हम आपको एक इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, मतलब एक नाम बता दिए कि ऐसा होता है। नॉर्मली देखिए अगर हम रेफरेंस सिस्टम यानी कि कार्टेजियन निर्देश बिंदु की बात करें या निर्देश तंत्र की बात करें तो इसको हम निर्देश तंत्र के प्रकार, निर्देश तंत्र के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ रेफरेंस सिस्टम, ये चीज़ है। हाँ जी, चलिए अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका यही होगा और इसी को अपने को पढ़ना होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें आगे तो कार्तीय निर्देश तंत्र, इसको 3 प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। इसमें इसको 3 प्रकार से देखेंगे हम
देखिए, पहला होता है इसमें 1D यानी कि एक विमीय। कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करें तो ये 3 तरीके का होगा। एक आपका होगा इसमें एक विमीय, एक विमीय यानी इसको बोलते हैं 1 डायमेंशन, यानी इसको 1 डायमेंशन या 1 डायमेंशनल बोल देंगे, ठीक है। इसमें दूसरा होगा द्विविमीय, द्विविमीय इसको बोला जाएगा 2 डायमेंशनल। तीसरा हमारा होता है त्रिविमीय, त्रिविमीय, अरे इसको मत ध्यान दीजिए, तो इसको बोलते हैं 3D यानी कि 3 डायमेंशनल। तो अगर हम कार्टेशियन सिस्टम की बात करें तो इसको हम 3 तरीके से देखते हैं, 1D, 2D और 3D, ठीक है। 1D में आप देखेंगे कि जो कार्टेशियन सिस्टम इस तरीके का होगा तो उसको हम बोलेंगे 1D यानी कि 1 डायमेंशनल निर्देश तंत्र, यानी कि एक विमीय निर्देश तंत्र इसे बोला जाएगा। दूसरा जो होता है वो आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जैसे ये एक समतल में होगा x और y, ये कुछ आपका ऐसे होगा, मतलब निर्देश तंत्र कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, मतलब x में भी और y में भी, मतलब 2 तरीके से। यहाँ पर ये x में भी और y में भी चल रहा होगा। ये आपको कहानी बाद में समझ में आएगी, बस आप इसे ध्यान रखिए कि जैसे एक विमीय निर्देश तंत्र ऐसा दिखेगा, द्विविमीय निर्देश तंत्र आपको ऐसा दिखेगा। अच्छा, त्रिविमीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, मतलब ये स्पेस में होगा x, y और ये z, ये कुछ स्पेस में ऐसे होता है। तो ऐसे तो हम रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो आप यहाँ कर दीजिए और इसके कोऑर्डिनेट x, y, z ले लीजिए, ये चीज़। तो अगर इस तरीके के निर्देश तंत्र आपको दिखते हैं तो आप कहेंगे 1D, 2D और 3D। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो नॉर्मली अभी इस तरीके की बातें कर रहे थे, ठीक है। अब हम कार्टेशियन सिस्टम में ही अब 2 इंपॉर्टेंट सिस्टम और देखेंगे, ठीक है, और उसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब इसी में हम देखिए एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, उसके होने के बाद हम उसी को अब फिर से देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं एक होता है जड़त्वीय, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, सॉरी जड़त्वीय निर्देश तंत्र, एक ये होता है, इसको बोलते हैं इनर्शियल, इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम। दूसरा होता है अजड़त्वीय, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम, ये बोला जाता है। अच्छा ना, आप देखिए इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। अब जो हम देखने जा रहे हैं, अब इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ये नॉर्मली समझ में आता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आपको जब ये समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप ये विश्वास करिएगा कि अगर आप इनर्शियल और नॉन इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम की अगर बात करते हैं, अगर ये आपको आता है तो आप जब न्यूटन के गति के नियम देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, तो उस चैप्टर में जब इसका हम यूज़ करते हैं तो जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कब सॉल्व होते हैं? जब ये आपको आता है। तो आप ध्यान से समझिएगा। पहली बात ये है कि जो इनर्शियल यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है, ये या तो गति, मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा रेफरेंस सिस्टम जो या तो विराम अवस्था में हो या एक समान गति से गतिमान हो, तो हम कहते हैं कि ऐसा रेफरेंस सिस्टम, ऐसा रेफरेंस सिस्टम या निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र जो विराम अवस्था में हो, या ऐसे बोल लें
कि जो विराम में हो या एक समान गति से गतिमान हो, एक समान गति से गतिमान हो, तो हम इसे बोल देंगे और जड़त्वीय निर्देश तंत्र। मतलब हम कहते हैं कि ऐसा निर्देश तंत्र जो या तो विराम अवस्था में हो या एक समान गति से गतिमान हो, तो ऐसे निर्देश तंत्र को बोला जाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम। ठीक है, अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे आप ऐसे समझिए कि हम कहीं खड़े हैं, जब हम कहीं खड़े हैं तो हम कहीं जा नहीं रहे हैं, और हम उस टाइम अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो जो हमारा रेफरेंस सिस्टम है, निर्देश तंत्र है, ये हमारा निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाएगा। या फिर हम किसी वस्तु को देख रहे हो और हम किसी गाड़ी से जा रहे हो, लेकिन वो गाड़ी एक समान गति से गतिमान हो, तो जो गाड़ी पे हम जा रहे हैं और फिर किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो जो हमारा निर्देश तंत्र होगा वो भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा। तो ये याद रखिएगा कि जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र यानी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है या इनर्शियल रेफरेंस सिस्टम होता है, ये एक समान गति से गतिमान होगा या फिर विराम अवस्था में होगा। ठीक है ना। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करें तो हम इसमें ये बोलते हैं कि ऐसा रेफरेंस सिस्टम या ऐसा निर्देश तंत्र जो त्वरित हो या जो त्वरित गति कर रहा हो या जो त्वरित हो, ऐसे समझ लीजिए, जो त्वरित हो, जो त्वरित हो, बस ये कहानी खत्म। तो हम इसमें ये बोल देते हैं कि जैसे कि जो ये निर्देश तंत्र है यानी कि अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये क्या होता है कि ये त्वरण करता है। मतलब ऐसा निर्देश तंत्र जो त्वरण करे, ऐसे निर्देश तंत्र को बोला जाता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कहानी समझ में आ रही है। जैसे आप समझिए कि गाड़ी से जा रहे हैं लेकिन वो गाड़ी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब उसकी गति कभी बढ़ कभी घट, कभी बढ़ कभी घट, ऐसा हो रहा है, तो उस निर्देश तंत्र को बोला जाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है। अब देखिए इसके आगे की कहानी है, तो इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन हाँ, जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं वो सारी बातें आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है। तो चलिए जी, अब मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू।